Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to discuss a topic in the very brief, that is the vascular bundles. तो बेटा आज हम ये जो लेक्चर में सिर्फ वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर ही पूरी बात करेंगे। वैस्कुलर बंडल्स में क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स है, फर्दर कैसे जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, सारी इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वैस्कुलर बंडल्स, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए वैस्कुलर बंडल्स के कंपोनेंट्स क्या है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, अभी आपने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपने देखा है जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारे ही दोनों आपके वैस्कुलर बंडल के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इनको फैसिसस भी बोलते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, मिनरल्स को, फूड को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये प्लांट का। और इसमें हमारे पास वन ऑफ द प्राइमरी टिश्यूज इन द प्लांट, इट्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों भी बोला जाता है, क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना हो। जो एक सेल का बना होता है उसको सिंपल टिश्यू बोलते हैं, जो एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब देखिए बेटा, वैस्कुलर बंडल्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक जाइलम है, एक क्या है, फ्लोएम है। जाइलम को क्या बोला जाता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या है आपका, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम क्या होता है आपका, फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। क्यों है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, सो देयरफॉर दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। अब जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। So therefore they are named as that complex tissues. अब देखिए basically how vascular bundles are originated in the plants. Element of xylem and phloem are always organized in a group called vascular bundle. तो ये जो आपके पास कैसे ओरिजिनेट है, ये आपके पास जो xylem and phloem होते हैं अरेंज होते हैं, ये अरेंज इन अ पैटर्न, इसको बोलते हैं ये वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम में डाइकॉट में देखिए रिंग में अरेंज होते हैं, मोनोकॉट्स में क्या है ये स्टैगर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप वैस्कुलर बंडल्स क्या हैं। वैस्कुलर बंडल्स को हम बहुत क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तो कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर बेस्ड अपॉन द कैम्बियम दे कैन बी ओपन वैस्कुलर बंडल्स, क्लोज वैस्कुलर बंडल्स। बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट दे कैन बी रेडियल और कंजॉइंट। Based upon the arrangement of individual vascular bundle component, they can be collateral, bicollateral, concentric। सभी को डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन डिटेल। तो बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वैस्कुलर बंडल्स को ओपन टाइप, क्लोज टाइप, रेडियल भी है, कंजॉइंट भी है। कंजॉइंट फर्दर आपका कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक आगे फर्दर आपका एम्फी, बेसिकली एम्फी दैट टू पार्ट्स, एम्फीट्राइबल एंड एम्फी वेसल्स के में डिवाइड हो जाता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है। ये देखिए बेटा, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल। अब कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है। कैम्बियम क्या है, इट इज बेसिकली ए मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, व्हिच हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। अब याद करिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ बेटा कि हमारे पास जो मेरिस्मेटिक है वो एपिकल में भी प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास वैस्कुलर जो कैम्बियम है ये भी हमारे पास एक मेरिस्मेटिक टिश्यूज है। ये फर्दर डिवाइड करते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से प्लांट की क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो अगर तो ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए ये जाइलम, ये फ्लोएम, इसके बीच में क्या कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। तो अगर ये ओपन, अगर इसके बीच में कैम्बियम है बेटा तो यस सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इसके बीच में क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ये मेनली किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइकॉट्स का। डाइकॉट में अगर पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए बेटा बताइए डाइकॉट्स में वैस्कुलर बंडल कैसा पाया जाता है, ओपन की क्लोज, तो आपके आंसर देंगे ओपन। बोलेगा व्हाई, आप बोलेंगे जी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर, ओके। अब बेटा ये देखिए कैम्बियम प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड फेस्कुलर कैम्बियम। जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है इसको बोलते हैं फेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, फेस्कुलर कैम्बियम। अब अगर सेकंड आता है क्लोज वैस्कुलर बंडल। क्लोज वैस्कुलर बंडल का मतलब जैसे देखिए डायग्राम में देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कोई आपके पास कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट ना हो इसको बोलते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल। अब मेरी बात सुनिए, कोई आपसे पूछे कि यार बताओ यार ये क्लोज वैस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, इसमें आपके पास कैम्बियम प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, मोनोकोट्स का। किसका है, मोनोकोट्स। तो इसमें आपके पास
वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है बेटा, यहाँ पे एब्सेंट होता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, देखिए रेडियल वेस्कुलर बंडल्स का मतलब बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अगर आप देखेंगे, इसको देखेंगे आप, जैसे देखिए ये आपके पास जाइलम है, ये फ्लोएम, ये जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अगर आपका जाइलम फ्लोएम एक कंसेंट्रिक, एक उसमें सर्कल में अरेंज है तो उसको बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं, रेडियल। तो जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज सेपरेटली, अरेंज अल्टरनेटिवली इन डिफरेंट रेडियाई। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द रूट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आपके पास कहाँ पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स। ठीक है, तो रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रूट में आप बोलेंगे जो वेस्कुलर बंडल्स है भैया वो किस फॉर्म में है, रेडियल फॉर्म में। रेडियल फॉर्म में मतलब होता है रेडियाई की फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। कॉन्जॉइंट, अब कॉन्जॉइंट का मतलब है जो जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट हो, दे आर ग्रुप टुगेदर, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड टुगेदर, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियाई, दोनों सेम रेडियाई पे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब जब जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट आर फाउंड इन द स्टेम एंड द लीफ। तो रूट में तो आपने देख लिया, रूट में रेडियल है, स्टेम एंड लीफ में देखिए कैसा होता है। इसके तीन टाइप है, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कंसेंट्रिक। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, देखिए कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए a type of conjoined vascular bundle, a phloem located only outside the xylem। जो phloem आपका कहाँ पे होता है, xylem के आउटसाइड की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, phloem toward interior and basically xylem toward interior and phloem toward exterior, most common time collateral vascular bundle में भी open and closed। तो बेटा जब आपका जो xylem, जब आपका बेटा बेसिकली phloem बाहर की तरफ होता है, एक्सटीरियर की तरफ हो, और जो आपका xylem हो इंटीरियर की तरफ हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मतलब देखिए क्या होता है, बाई का मतलब, बाइकोलेटरल का मतलब है जो फ्लोएम आपके पास दो ग्रुप में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ भी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ भी फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसा है कि वन जो फ्लोएम है आपका आउटसाइड प्रेजेंट है, वन आउटसाइड द जाइलम एंड वन इनसाइड द जाइलम। एक फ्लोएम आपका जाइलम के बाहर प्रेजेंट है, एक फ्लोएम आपका जाइलम के अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल। क्या बोलते हैं, बाइकोलेटरल। इसमें आपके पास जाइलम सेंटर में आ जाता है, फ्लोएम दोनों साइड में बाहर में आ जाता है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। कहाँ पाया जाता है बेटा, एंजियोस्पर्म में। बाइकोलेटरल में आपके पास सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है, इट इज बेसिकली ओपन। ये क्या होता है बेटा, आपका ओपन है सिस्टम, आपका ओपन। कंसेंट्रिक, अब देखिए कंसेंट्रिक का मतलब है ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल की टाइप है। ठीक है, जिसमें एक वेस्कुलर आपका एलिमेंट दूसरे को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। इसको जैसे ना सर्कल में क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। अब देखते हैं कौन किसको सराउंड करता है। ठीक है ना, जाइलम सराउंड करता है फ्लोएम को, फ्लोएम जाइलम को सराउंड करता है। इसके बेस पे आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एम्फीक्राइबल एंड एम्फीवेसल। देखिए अब एम्फीक्राइबल का मतलब क्या है, ये कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में देखेंगे, डायग्राम देखेंगे अगर आप इसको, तो देखिए जाइलम अंदर है, जब फ्लोएम बाहर हो और जाइलम अंदर हो तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको एम्फीक्राइबल। क्या बोलेंगे, एम्फीक्राइबल। तो इसमें क्या बोलते हैं, जाइलम लाइज एट द सेंटर एंड सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ फ्लोएम। तो ये आपके पास मेनली कहाँ होता है, स्मॉल वेस्कुलर ट्रेसेस ऑफ रूट्स एंड फ्लावर। ठीक है, एम्फीवेसल में देखिए फ्लोएम आपका अंदर है, जाइलम क्या होगा, इसको सराउंड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हेन द फ्लोएम एट द सेंटर एंड जाइलम एट द आउटसाइड, तो क्या बोलेंगे, एम्फीवेसल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एम्फीवेसल। Clear? So with this we come to an end with a topic which is very interesting, vascular cambium। तो आपको बेटा आज vascular cambium, जो बेसिकली vascular cambium के बारे में पता लगा होगा, vascular bundles के बारे में पता लगा होगा, open vascular bundles क्या होते हैं, closed vascular bundles क्या होते हैं, ठीक है, एम्फीवेसल्स क्या होते हैं, एम्फीक्राइबल्स क्या होते हैं, कोलेटरल क्या होता है, बाइकोलेटरल क्या होता है, ये सभी क्लासिफिकेशन आपको vascular cambium की क्लियर होगी। थैंक यू बेटा।